हम लोग बनाने वाले हैं मॉडल यूनिग्राफिक्स के अंदर। लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं डायमेंशंस, ये कुछ डायमेंशंस है। ये फ्रंट व्यू है इसका, जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये वाला इसका टॉप व्यू है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास में है बैक व्यू, तो ये अगर मैं इसको पीछे से ऐसे मोड़ दूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और ये बाकी इसका जो ये वाला काउंटर बोर है, ये इसको इन्होंने दिखाया हुआ है। ये वाला जो काउंटर बोर है ये वाला है, ठीक है। ये एक सेक्शन व्यू है, इसको बीच से कट करके जब हम करेंगे तो इसके अंदर होल कितने हैं ये यहाँ से आपको दिखाई देंगे। और चलिए इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल है ये, अगेन वैसे ही एक ऐसा ट्यूटोरियल है जिसकी हेल्प से आपको स्केच करने में काफ़ी आसानी होगी। स्केच जिनको प्रैक्टिस करनी है या शुरू में जैसे स्टूडेंट्स की होती है प्रॉब्लम कि स्केच कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कि बढ़िया ड्राइंग है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये वाला पार्ट बनाऊँगा। कुछ कुछ जगह पे डायमेंशन मिसिंग है तो हम अपनी तरफ से ज़ूम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। एक नया पेज लेते हैं और यूनिट मिलीमीटर में रखते हैं और इसे करते हैं ओके, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ से हम लोग लेंगे स्केच लेंगे, कोई भी एक फेस ले लो और इसको कर देंगे ओके। सबसे पहले सेंटर वाला पार्ट बनाते हैं और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा 36 डायमीटर का। अगर आप इसे टॉप से देखोगे तो सबसे वाइड पोर्शन यही है और यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है 36, तो यहाँ से सर्कल बनाएंगे 36, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। ये एक मेरा सेंटर में एक सर्कल हो गया। आपके दिमाग में हो सकता है कि कुछ और भी आ रहा हो कि सर पहले पीछे वाला पार्ट बना लूँ या नीचे वाला पार्ट बना लूँ। बना सकते हो अगर आपको ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई है, पर जहाँ से मेरे को समझ में आती है मैं वहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। चलिए ये वाला एक पार्ट बन गया। इसके बाद हमारे पास में आता है कि नीचे वाला पार्ट, इसको बना देते हैं। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं और ये वाला रेक्टेंगल मैंने कुछ ऐसे बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो वीक डायमेंशन ऑलरेडी जनरेट हो गई है और यहाँ पे एक 64 दिया हुआ है सेंटर से नीचे लेके बॉटम तक। तो यहाँ पे लीनियर डायमेंशन लेंगे और सेंटर से लेके नीचे बॉटम तक इसको हम लोग डायमेंशन रखेंगे। कितना रखेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 64, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें बना लेते हैं पहले इसकी फटाफट से। और ये जो नीचे वाला पार्ट है 70 mm का है और इस पे 70, ठीक है। और इसको कर देंगे 70 डिवाइड बाय 2 सो दैट इट विल कम इन टू द सेंटर। ओके, तो ये सेंटर में आ जाए इसलिए मैंने इसको सेंटर में डाल दिया। अब इसके बाद ये कुछ पार्ट है, यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ बनाता हूँ, इसको फ़िलहाल मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। पहले इसको डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन क्या है, 25 है, तो सेंटर से इसका डायमेंशन रख देता हूँ 25 डिवाइड बाय 2 और ओके। बाकी ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग करते हैं ट्रिम, ओके। और यहाँ से इसको बनाते हैं। इसके बीच में है गैप कितना ये दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से एक 12.5 की एक आर्क बनेगी सबसे पहले। तो ये मैंने एक आर्क बना ली। तो ये देखो हाथ ही हाथ टेंजेंट भी हो रही है, तो अगर ऐसा आपका हो रहा है तो इसे टेंजेंट ही रहने देना, टेंजेंट ही करना है। और एक कर्व रहेगी हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आप इस तरीके से करोगे तो ये भी टेंजेंट हो जाएगी, तो हाथों हाथ इसे टेंजेंट कर दो, ठीक है। और ये वाली जो कर्व है इससे प्रॉपर्ली टच होनी चाहिए, तो इसको टच ज़रूर करा देना। चलिए ये वाला हो गया। अब इसके अंदर डायमेंशन हम उसको कर लेते हैं। तो एक ये वाला डायमेंशन है, एक ये वाला डायमेंशन है। ये वाला डायमेंशन है 8, इसको डबल क्लिक किया और मैंने कर दिया 8 क्लोज, और इसको मैंने कर दिया 12.5, ठीक है। इस तरीके से बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं। आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऐसे ऊपर की तरफ सेट कर देना। यहाँ पर और इसे भी डायमेंशन कर दो 10। चलिए और इसको टेंजेंट करते हैं सबसे पहले। और टेंजेंट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट वाला ऑप्शन है और ये सेकंड में इसको लेंगे और ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये फिक्स हो गया है। और इसकी हाइट कितनी है, ये जहाँ से टेंजेंट है ये 32 है मेरे हिसाब से,
तो इसको यहाँ से 32 करके देखें क्या? नहीं, 32 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको 32 नहीं रखते हम लोग, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लीनियर डायमेंशन लेता हूँ। लीनियर डायमेंशन लेने के बाद यहाँ से लिया मैंने हॉरिजॉन्टल, ये वाला पॉइंट, और कोई एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, और इसको मैं रख देता हूँ 15 आई गेस ठीक रहेगा, क्योंकि ये गिवन नहीं है तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी होगी। खैर ये वाला हो गया 15, और थोड़ा सा कम कर देते हैं, 13 कर लेते हैं। चलिए ये हमारा काम हो गया है यहाँ पे। चलिए अब इसको मिरर करते हैं फटाफट से, और मिरर करने के लिए यहाँ पे मिरर कमांड आती है, और जो भी कर्व आपको मिरर करनी है उन्हें 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लें। सेंटर पॉइंट हमारे पास ये आएगा, और इसे करेंगे अप्लाई। 13 में एकदम ठीक आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट काम है ये ऊपर वाला। ठीक है, और इसी के सेंटर पे से एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है ना, और ये सर्कल कितना है, ये सर्कल है हमारे पास में रेडियस 8 का। तो ये बना हुआ कहाँ से, यहाँ से बना हुआ है ना। तो इसके ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले ऑप्शन को ऑन रखना है इंटरसेक्शन को, ताकि आपके साथ पास इंटरसेक्शन आ पाए। और ये 8 रेडियस है, तो 8 और 8 हो जाए 8। ये यहाँ पे क्लिक किया, ओके। तो इसको डायमेंशन करते हैं, डबल क्लिक 16। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये सर्कल बन जाएगा, और ये 18 के ऊपर ही है, इसको भी डायमेंशन कर दो पूरा। चलिए ये बनने के बाद अब यहाँ से हमें टेंजेंट चाहिए होगा, ताकि टेंजेंट वाला बना सके। तो टेंजेंट के लिए आप एक लाइन ले लो, और यहाँ सेंटर से नहीं, यहाँ कहीं से आपको, और यहाँ कहीं पे आपको टच कराना है, ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक आपको टच कराना है, ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम लेते हैं ट्रिम कमांड, क्योंकि मेरे को ये जो फालतू का पार्ट है ये मेरे को ट्रिम करना है, और ये अंदर वाला पार्ट भी मेरे को यहाँ पे ट्रिम करना है। तो इसको भी यहाँ पे हाथों हाथ ट्रिम कर देते हैं। चलिए, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर कितना है, अगर आप ऊपर से देखोगे, इसका जो सेक्शन व्यू है, ये वाला पार्ट तो 10 है, और ये थोड़ा सा जो ऊपर निकला हुआ है ना, ये वाला पार्ट है, ये हल्का सा ऊपर देख रहे हो, ये वाला पार्ट निकला हुआ है थोड़ा सा, तो 10 है। अगर आप 10 इसको लेस कर दोगे तो टोटली 50 mm है। टॉप व्यू से अगर देखोगे तो इसकी चौड़ाई 50 है, तो इसको 40 mm का एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ से लेंगे एक्सट्रूड कमांड, ये हाईलाइट होगा, ये हाईलाइट होगा, इसको करेंगे 40, और लेंगे रिवर्स, और इसको कर देंगे अप्लाई। ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप चलेंगे स्केच में, स्केच में करेंगे पीछे वाले प्लेन पर स्केच, स्केच, और ओके। स्केच करने के बाद इसके पीछे आपको एक राउंड सा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, और इसकी चौड़ाई तो 64 है, पर इसकी ओवरऑल लेंथ नहीं दी हुई है। तो इसको हम लोग लेते हैं अपने हिसाब से, एज्यूम करते हैं। तो मैं इसके सेंटर से इसको एज्यूम कर देता हूँ, और कितना रखा मैंने इसको, टोटल चौड़ाई 64 है, तो एक 64 डायमीटर का एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ कहीं रख देते हैं, और इनके बीच का गैप मैं रख लेता हूँ, इसके बीच का लगभग 32 है, क्योंकि दूसरा यहाँ बना हुआ है। तो वैसे गिवन तो नहीं है, मैं इसको जस्ट एक आईडी के उससे ले रहा हूँ, और ये पूरा ही इसको कवर कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मे भी टच करते हुए इसको बन रहा है। तो यहाँ से लाइन लेते हैं, और इस पॉइंट से एक हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, और एक इस पॉइंट से टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा, बाकी बचा कुछ हम लोग यहाँ ट्रिम कर देंगे। अभी पैरेललिज्म का आ रहा है, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ से टेंजेंट उठाते हैं,
और इसको टेंजेंट कर देते हैं, प्रॉपर लाइन टेंजेंट होनी चाहिए। और यहाँ से एक बार और लेकर इसको एक बार देख लेते पूरा प्रॉपर वर्टिकल है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ये इतना अब तो मैंने बना दिया। अब फटाफट से इसको करते हैं अंदर से ट्रिम। ये हमने कर दिया ट्रिम और इसको किया हमने एग्ज़िट करने के बाद फिनिश किया। और यहाँ से इसको हम लोग करेंगे 10 mm का एक्सट्रूड, ये वाला, और इसको हम लोग करेंगे 10। और यहाँ से बॉडी को हम लोग यूनाइट कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। ये एक पार्ट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, ये वाला हमने बना दिया। इसके बाद हमने बारी आती है इसके बीच वाला पार्ट बनाने की। ये जो बीच वाला है इसमें भी कुछ डायमेंशन नहीं है। जैसे देखो आप, ये एक यहाँ पे 2 mm का चैम्फर है, और इसको चलो चैम्फर को तो बाद में हम लोग कर देंगे 20। और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके का बनाएंगे। तो मिड में है हमारा प्लेन, कोई दिक्कत है ही नहीं बनाने की, तो इसको बना लेते हैं। और इसको ओके, दोबारा से लेते हैं और इसको डबल क्लिक करके मैं रिवर्स में कर लेता हूँ। ओके, नहीं ऐसे तो उल्टा ही आ जाएगा। स्केच, ओके, ठीक है। तो यहाँ से इसको बनाते हैं और यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे या कहीं भी पॉइंट पे ना मैच ना हो। अगर मैच हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 20 है तो 20 का हाफ इसको 10 कर लेता हूँ। मेरा जो आइडिया है वो ये है कि मैं ये वाली प्रोफाइल को रिवॉल्व कट कर दूँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। और डेप्थ में चलने के बाद और इसको हम लोग और इसको इस तरीके से बना लेते हैं। और एक है ना सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इससे हमें आइडिया रहेगा। एक्सेस की तरह काम करेगी, कन्वर्ट कर देना रेफरेंस में। और इसका जो टोटल है वो 22 है और ये रहेगा हमारा 2। ये चैम्फर की तरह काम करेगा और ये 45 डिग्री रहेगा। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये बैक साइड में आएगा और ये वाला जो पार्ट है 22 तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको, और ये है 20 और ये पीछे से होगा 16 mm। तो हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से डायमेंशन को लेंगे वर्टिकल, ये और ये वाला पार्ट, ये कितना है हमारे पास 20, सॉरी ये है 16, तो 8 रखेंगे इसको, है ना। इसको एक सेकेंड अंडू करते हैं, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ से एंगल भी रख लेते हैं ना 45 का। तो एंगल रखने से होगा क्या, ये एक चैम्फर की तरह एक्ट करेगा।
ये कहीं फिक्स हुआ है तो इसलिए चैम्फर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको चैम्फर की तरह करा देंगे। ओके, ये डायमेंशन डिलीट किया मैंने, अब ये हो सकता है। इसको हम लोग कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं हम लोग 2 करते ही ये चेंज हो रहा है, पर ये 2 यहाँ पर गिवन नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, और बाकी तो हमने लगभग ही बना ही लिया, बस प्रोफाइल को क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से ये मैंने प्रोफाइल को पूरा क्लोज़ कर दिया। ठीक है, वर्टिकल, ये वाला प्रोफाइल हमारा रेडी हो गया। ठीक है, तो बस इसको रिवॉल्व कट कर देते हैं, फिनिश करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, ये जब सेलेक्ट रहेगा तो फ़ायदा ये होगा कि दिखता रहेगा, है ना। तो यहाँ से रिवॉल्व लेते हैं और वेक्टर ये वाला रखेंगे और इसको कर देंगे सबट्रैक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया है ना। अभी इसके ऊपर चैम्फर भी लगेगा, ये चैम्फर दिया हुआ है एक्चुअली, ये चैम्फर यहाँ पर दिया हुआ है हमको, ये रहा 2 इंटू चैम्फर 45, तो ये चैम्फर ही यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अब बनाते हैं इसको आगे। इसके ऊपर 2 होल हैं, एक होल भी है और ये भी है। पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं, यहाँ से करते हैं स्केच और इस वाले फेस के ऊपर स्केच कर लेते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर से यहाँ से है और ये लगभग हमारा होगा, ये 18 mm की हाइट पर होगा। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसका डायमेंशन यहाँ पर गिवन है 6 रेडियस, यानी कि 6 और 6 हमारा हो जाएगा 12 डायमीटर। उसके बाद ये जो है, ये जो टच हो रहा है यहाँ पे सर्कल, ये आप देख रहे होंगे, ये सेंटर से 18 है। तो यहाँ से लेंगे हम लोग डायमेंशन और डायमेंशन इसको सबसे पहले 18 करेंगे वर्टिकल, और ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है और एक ये वाला पॉइंट आपको लेना है और इसको आपको कर देना है 18। और अब इसको कंस्ट्रेंट करना है तो इसको वर्टिकल भी करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट और ये वाला पार्ट हमारा पूरा वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल होने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास 15 डिग्री में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पुराना स्केच है इसको हाइड कर देते हैं। अब इसको करते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है अप्लाई, ओके ठीक है। अब यहाँ से उठाते हैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, रखने के बाद इसको डायमेंशन कर देते हैं एंगुलर में। एंगुलर में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रहेगा आपका और ये आ जाएगा 15। ठीक है, बनाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, सिंपल मिरर कर दो, आपका दूसरी साइड में सेम ही आ जाएगा। वैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको आप यहाँ पर भी मैनुअली बनाओ, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, हो सकता है पहली बार में ये जो बिगिनर्स हैं उनको ना समझ में आ रहा हो। एक्सपर्ट तो खैर एक्सपर्ट हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हो सकता है उनको ना समझ में आ रहा हो अभी, पर 1 2 बार 3 बार आप वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। जब आप वीडियो को देखेंगे, बार बार समझेंगे, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। देखो एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं कितना है, ये 12 mm तक है, तो यानी कि यहाँ तक तो 10 हो गया और यहाँ पे बचा आधा 12। तो इसकी जो एक्सट्रूजन वैल्यू रहेगी वो रहेगी 12। ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके लिए तैयार रहें। यूनाइट हो गया इसके साथ में और इसे कर देंगे अप्लाई और इसे कर देंगे कैंसिल। तो ये स्केच कर देता हूँ मैं हाइड और मेरे पास ये वाला बन के आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 होल हैं। ये होल है हमारे पास ये वाले M6,
ये थोड़ा सा इन्होंने लार्ज करके दिखाया हुआ है, डिटेल में है M61। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें 18 mm डेप्थ पे थ्रेड कटी हुई है, 25 mm इसकी टोटल लेंथ है। तो यहाँ से होल में जाएंगे, होल में जाने के बाद यहाँ से आप लोग लेंगे सिंपल वाला होल, सिंपल वाला नहीं लेंगे, थ्रेडेड वाला लेंगे, M6 लेंगे। यहाँ पे देखो सेलेक्ट है M61 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेप्थ, थ्रेड की डेप्थ कितनी है, तो थ्रेड यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, ये सिंबॉलिक थ्रेड है, तो ये है आपकी थ्रेड 18, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 25, ठीक है। और अब यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट लेते हैं और ये इसके बिल्कुल ये वाले जहाँ पे कट आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर आएगा, और मैं इसको इधर की साइड में रखता हूँ, सेंटर से ऊपर 18। तो मैं यहाँ कहीं पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से आ जाएगा क्लोज। अब ये जो एक डायमेंशन आ रही है इसे ज़ीरो कर देना, तो ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से लेते हैं लीनियर डायमेंशन, और यहाँ से ये रहेगा आपका ऊपर 18, ठीक है। ये 18 हो गया। फिनिश करेंगे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका होल आ गया, ठीक है ना। थ्रेड आपको कैसे दिखाई देगी, थ्रेड आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ये आप देख रहे हो ना, सिंबॉलिक है। तो या जैसे आप लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये थ्रेड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट भी लेते हैं, यहाँ कहीं पे मेरे को इसको ले लेता हूँ पॉइंट को, फिर दोबारा से, और इसकी और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 36। ये जो एक छोटा सा डायमेंशन दिया हुआ है इसको कर देना 0, ताकि प्रॉपर सेंटर में आ जाए। चाहे तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ है आपके पास। और यहाँ से और यहाँ तक ये भी आपका 18 ही रहेगा, 18 और जाएगा आपका 36, ठीक है। क्लोज़ करके फिनिश करेंगे तो आपके दोनों होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसके पीछे भी होल है, तो इसका पीछे वाला पोर्शन में लेकर चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 80 है, ठीक है ना। तो यही वाला होल मेरे को पीछे भी चाहिए, और इस बार इस होल की थोड़ी सी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो डायमेंशन रहेगी इस बार 12 mm तक थ्रेड रहेगी, 18 mm ये जाएगा, ठीक है ना, वही M61 के रहेगा। तो मैं यहाँ कहीं क्लिक कर देता हूँ, रिफ्रेश, यहाँ कहीं मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा एक होल आ गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस के लिए यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आसान रहेगा, आपको रेफरेंस रहेगी तो। चलिए अब इसको डायमेंशन करते हैं, लीनियर डायमेंशन में जाएंगे, दोनों के बीच में 80 का गैप है, तो ये वाला जो पॉइंट और यहाँ से पॉइंट ये रहेगा 40 का, ठीक है, 40 का आ गया। और इसको आपको पता है सेंटर में कैसे लाने, एक छोटी सी डायमेंशन आएगी यहाँ पे, इसको आप कर देंगे 0, तो ये प्रॉपरली अपने प्लेस पर आ जाएगा। फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद थोड़ा सा इसके डायमेंशन में मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, आपको ये जो थ्रेड वाला है, थ्रेड डेप्थ आपको चाहिए 12, ये कस्टम आपको लेना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेप्थ कितनी है इसकी, उसकी 25 थी, इसकी 18 है, और इसको आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ कहीं क्लिक कर देंगे, यहाँ कहीं क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये होल आ जाएगा, और इसको हम लोग वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो इस होल को वर्टिकली अलाइन करना है, इस होल के, सॉरी इसको दोबारा लेते हैं, ये वाला होल है वर्टिकली अलाइन, ये वाला होल हो जाना चाहिए। और अब इसको हमें देना है कितना, इससे 80 की डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेते हैं वर्टिकल, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका पॉइंट आ जाएगा, इसको आप कर देना 80, और यहाँ से कर देना फिनिश, तो सेम होल आपका बन के रेडी हो जाएगा विद इन द सेकेंड्स। चलिए यहाँ भी आपने कर दिया, यहाँ भी आपने बना दिया, सब जगह आपने बना दिया। अब इसके पास आते हैं, ये बेस में 2 होल आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे,
इन दो होल्स की अब हम बात करेंगे। तो ये वाले रहेंगे हमारे पास होल काउंटर बोर्ड, एक साइड में सारे बना लेंगे, बाकी साइड में मिरर कर देंगे। तो यहाँ से जनरल होल में जाएंगे और इसको करेंगे ये, और यहाँ पर हमारे पास में जो डायमेंशन है वो यहाँ पर गिवन है 10, 3, और ये टोटल तो 10 है, ये 8 mm अंदर का है। और यहाँ से सबसे पहले इसको लोकेट करा देते हैं पॉइंट को। 10 mm ऊपर से है और ये 54 सेंटर से है। क्लोज करेंगे और यहाँ से ये वाला डायमेंशन को हम लोग करते हैं 10, लीनियर लेंगे, हॉरिजॉन्टल, यहाँ से 54 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्लोज करते हैं और फिनिश करते हैं। अब डायमेंशन देखते हैं हमें क्या क्या है हमारे पास। 10 है हमारे पास, काउंटर बोर्ड 3 mm डेप्थ है, डायमीटर 8 है और थ्रू आउट ही कटा हुआ है। तो अनटिल नेक्स्ट कर देंगे इसको, ये जो लास्ट है वो कट जाएगा, ठीक है। और इसको करते हैं अप्लाई। सिमिलर होल मेरे को यहाँ पर चाहिए, तो अभी मिरर या तो मिरर कर लो या प्लेन ले लो, दोनों ही काम कर सकते हो। तो यहाँ से एक और पॉइंट रख देते हैं, बन जाएगा आराम से। यहाँ से फिर से लेते हैं होल, ये इसको वर्टिकली है ना, इसके साथ अलाइन कर देंगे। यहाँ से लेते हैं डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स, और ये हो गया वर्टिकली अलाइन। ये पॉइंट वर्टिकल लाइन हो गया। दोनों के बीच का गैप है 20 mm, तो डायमेंशन की हेल्प से सेट कर देंगे। यहाँ से लेंगे और यहाँ से करेंगे 20 और यहाँ से करेंगे क्लोज करने के बाद आप फिनिश कर दीजिए, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और अप्लाई कर दीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट काम कर लेते हैं। नेक्स्ट काम है मेरे पास में ये वाला होल, और जो ये वाला होल है ये वाला होल हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये भी इसी की तरह ही है डायमेंशन इसकी, पर इसकी यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है। तो इसको हम लोग चलते हैं, पहले तो रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से करते हैं होल लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करते हैं और ये इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अलाइन है, 48 का गैप है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट अलाइन हो जाएगा। और कितना गैप है 48, तो 48 का हाफ कर देंगे। डिवाइड बाय 2 और यहाँ से करते हैं फिनिश। और फिनिश करने के बाद थोड़ा सा डायमेंशन में चेंज है, बस डायमेंशन में चेंज ही रहेगा। जहाँ पे आपका 8 डायमीटर है ये आपका हो जाएगा 6, बस आ गया, ठीक है। अप्लाई कर देंगे और फिर एक और है इसके नीचे ही, तो उसे भी यहीं कहीं हम जगह दे देते हैं। चलिए इसको भी वर्टिकली इसके साथ अलाइन कर देते हैं। यहाँ से लेते हैं और वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। और ये भी इसके बीच में, उसके बीच में गैप 32 है, तो डायमेंशन लेते हैं ये वाला पॉइंट जो हमने दिया है और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 32, बस इसको आप कर देंगे फिनिश। तो ये आपका नीचे भी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आप इसको कर दीजिए ओके। जब ओके हो जाएगा तो इधर मिरर कर देंगे इसको, तो हमारा दोनों ही काम हो जाएंगे। तो मिरर करने के लिए क्या करना है, एक नीचे ये वाला होल है, एक ये वाला होल है, एक ये वाला होल है, एक ये वाला होल है, हाईलाइट हो गए। यहाँ से चलते हैं और उठाएंगे हम लोग मिरर उठाएंगे, और मिरर के लिए हमें प्लेन चाहिए, और प्लेन कौन सा रहेगा, प्लेन रहेगा ये वाला, और इसको अप्लाई कर देंगे। दूसरी साइड भी क्रिएट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। दोनों ही काम हो गए, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया।
और बस एक होल रहता है, वो ही रहता है यहाँ पर, और वो होल है हमारे पास में ये। मैं बाद में आपको है ना सेक्शन व्यू भी करके दिखाऊंगा कि कैसा दिखेगा। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे हमारा मॉडल है, और इसको आप बनाएंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर भी एक ये सिंपल होल है, इसमें चैम्फर लगा हुआ है। तो हम लोग होल में चलते हैं, और होल में चलते हैं एक सिंपल होल उठाएंगे। लास्ट में यही बनाया हुआ था जब इसको ओपन किया था। और अनटिल नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और वैल्यू 20 रखेंगे, और यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ यहीं कहीं, मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर इसका डायमेंशन देखो गिवन नहीं है, पर मैं एक आईडी लगा रहा हूँ, इससे अलाइंग है, तो मैं इससे इसको अलाइंग ही कर देता हूँ। ये वाला पार्ट अलाइन होना चाहिए इस वाले पार्ट से, सॉरी दोबारा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट है, अलाइन होना चाहिए इससे, ठीक है। और सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो डायमेंशन है कि यहाँ पे क्रिएट हो गई है, इसको हम लोग कर देंगे 0, ठीक है, और इसको कर देंगे फिनिश, ठीक है ना। तो ये आपको अंदर जाता हुआ दिख भी रहा होगा। और यहाँ से और भी कुछ है क्या मेरे पास, नहीं और तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। चलिए अब जो लास्ट काम रह गया वो 2 चैम्फर हैं यहाँ पे 2x45 के, तो चैम्फर लेते हैं 2x45, एक यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से अप्लाई कर दिया, दोनों पे चैम्फर आ गया। चैम्फर आने के बाद एक काम लास्ट का ये रह गया है कि ये 2 फिलेट, ये फिलेट हैं 4 8 रेडियस के, ब्लेंड हैं। तो यहाँ पे एक, सॉरी ये वाला, एक ये, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मॉडल बन चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो सेक्शन व्यू है हमारा, अगर ये बिल्कुल मैच हो रहा है इट मीन्स हमारा एकदम सही हुआ है, और अगर नहीं मैच हो रहा है तो हमारा गलत बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिप सेक्शन कर देंगे, तो ये इस तरीके से कटा हुआ आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो जहाँ तक थ्रेड आ रही है वहाँ तक ये पॉइंट आ रहा है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा हल्का हल्का शेडेड। तो ये देखो यहाँ पे थ्रेड आ रही है ना, तो यहाँ पर भी हल्की सी दिखाई दे रही है, आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। देख रहे हो ना जहाँ पे ब्लू डॉट आ रहा है, तो ये थ्रेड है। ऐसे ही दूसरी साइड में भी यहाँ थ्रेड है, यहाँ तक थ्रेड है, बाकी का प्लेन है। ऐसे ही देखो यहाँ पर चैम्फर है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमारा ये वाला भी बना हुआ है। बस हमारे पास ये लेंथ इसकी पूरी थी नहीं, तो हमने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया था इसको। तो बस यही था इसके अंदर, बाकी इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। सो आई होप आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल है ये पसंद आया होगा, स्पेशली उन बच्चों को जो बिगिनर्स हैं या जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। देखो वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, सही है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं करके देखोगे, हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो, बना भी लो, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये ट्यूटोरियल बेकार रहेगा। तो पहले इसको 1-2 बार कम से कम बनाएं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, बाय।